नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजदूत को। राजदूत होता क्या है, इसका चयन कैसे किया जाता है और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं और राजदूतों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, भारत देश में इसमें वरिष्ठ राजदूत कौन है। तो ये सब जानने के लिए आप कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है ये भी जानेंगे थोड़ा सा विस्तार रूप से। देखिए, जो राजदूत है उसका पहले समझते हैं कि हुआ कैसे, कि मतलब राजदूत बना होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है IFS का, जानिए थोड़ा सा क्या होता है। इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इंडियन माने होता है भारतीय, इंडिया माने भारत और इंडियन माने भारतीय, फॉरेन माने विदेश और सर्विस माने सेवा। जहां भी आपको सर्विस दिख जाए उसका मतलब है कि वो आपके सेवा के लिए खड़े हुए हैं। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंडियन फॉरेन सर्विस जो होती है उसी को IFS के नाम से जाना जाता है। ये जो नौकरी मिलती है ये एक बहुत बड़ा संघ बना हुआ है जिसका संघ का नाम है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कमेटी के अध्यक्ष में काम करती है, एक संविदा के रूप में काम करती है जो सरकारी है। और सरकारी होते हुए ये IS मतलब SDM DM इनका चयन करती है। IFS जो होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस वालों को चयन करती है। IPS इंडियन पुलिस सर्विस का मतलब चयन करती है। तो भारत देश में ये एक बहुत बड़ी चयन बनाता है जिससे भारत देश में राजदूतों का भी यही चयन करती है। लेकिन अगर आप सोचें कि राजदूत तुरंत बन जाएगा IFS की नौकरी पाकर के, तो ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि अगर आप नौकरी पा रहे हैं IFS की, तो तुरंत आपको विदेश नहीं भेजा जाएगा। आपको पहले भारत देश में रह करके कुछ पदों पे काम करना पड़ता है। IFS तो हो गए हैं आप इतने हो गए हैं कि आपको भेजा जा सकता है, लेकिन भेजा नहीं जाता है। क्योंकि ज़्यादातर होता है कि अनुभवी व्यक्तियों को भेजा जाता है जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाता है, 30-40 साल, लगभग 20 साल काम कर चुके होते हैं। तो उनको जब उसमें भेजा जाता है राजदूत बना के, तो थोड़ा सा उनका बात करने का अनुभव और ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उनके काम क्या है थोड़ा सा ये जान लेते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था। आज हम जानेंगे राजदूतों का कार्य। तो जो राजदूत होते हैं उनको कहा जाता है अम्बेसडर। क्या कहा जाता है? अम्बेसडर कहा जाता है। इनका जो प्रतिनिधित्व होता है, इनका जो काम होता है वो होता है कि इनके जो मुख्य कार्य है कि राजनयिक संबंध बनाए रखना। ये जो राजदूत होते हैं हर देश में होते हैं। हर देश में UPSC की परीक्षा होती है, हर देश में IFS चुने जाते हैं और हर देश के IFS एक दूसरे देश में होते हैं। उसके होने का मुख्य कारण यह है कि जब वहाँ का प्रधानमंत्री या वहाँ का राष्ट्रपति या वहाँ का राज्यपाल या वहाँ का विदेश मंत्री एक दूसरे देश में जब जाता है, तो वहाँ पे भाई वहाँ पे है कौन। मान लो कि हम कहीं दूसरी जगह पे जाएं, तो हमारा जानने वाला पहले वहाँ से जाता है, वहाँ पे व्यवस्था करता है कि वहाँ पे व्यवस्थाएं क्या हैं, वहाँ पे सुरक्षा क्या है, वहाँ पे कोई प्रकार की परेशानी तो नहीं है। तो वो सब जो व्यवस्था करनी होती है वो कार्य होता है IFS लोगों का, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस में जो होता है उसी का कार्य होता है। उसी का काम होता है कि यहाँ पे ये लोग काम करेंगे, यहाँ पे फलाने लोग काम करेंगे। मतलब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आप समझ लीजिए, पत्ता नहीं हिल सकता है बिना राजदूत की मर्जी से। तो जो मुख्य कार्य होता है, इनका कार्य होता है कि जो भारत देश का प्रधानमंत्री अगर जापान जा रहा है और भारत देश का जो राजदूत जापान में बैठा है, तो पहले संकेत किया जाता है, उसी को बताया जाता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री यहाँ आना चाहते हैं। तो वो बताता है कि अच्छा ठीक आप आ रहे हैं, रुकिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक पहले तो जगह सेलेक्ट की जाती है कि यहाँ पे आएंगे। फिर वहाँ पे वो निरीक्षण करता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है कि पता चला भारत देश के प्रधानमंत्री आए और दूर से कोई आके गनर शूट कर दे। तो वहाँ उस जगहों को थोड़ा सा देखा जाता है। फिर उसके लिए चयन किया जाता है कि उनके स्वागत के लिए कौन कौन जा रहा। पता चला 2-4 गुंडा मवाली जाके सीधे प्रधानमंत्री को उड़ा दे, ये भी नहीं हो सकता ना। तो वहाँ का जो राजदूत होता है वो पहले लोगों का चयन करता है, फिर वहाँ के लोगों से मिलता है, वहाँ के अधिकारियों से मिलता है, तब जाके करके कहता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम पूरा निरीक्षण कर चुके हैं, अब आप आ सकते हैं। जब तक वो मंजूरी नहीं देगा तब तक किसी देश का कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में नहीं जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? शायद आप इतनी बात समझ पाए होंगे। लेकिन ये काम जो था इसको हम छोड़ दिए थे कि राजनयिक संबंध बनाए रखना। देखिए, राजदूत का काम होता है समझाना। मान लो हमारे देश में कोई गड़बड़ी हो जाए और हमारे देश का राजदूत अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वहाँ के जो वरिष्ठ नेता होंगे, जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उनको बताता है कि आपको थोड़ा सा भ्रम हुआ है,
हमारे वहाँ तो बहुत अच्छा है, एकदम जबरदस्त, आप हमारे वहाँ चलिए, आपको पूरी सेवा मिलेगी। मतलब इसको कहते हैं तारीफ करना, तारीफ करके संबंधों को बनाए रखना, जो राजनयिक संबंध हैं उन्हीं को बनाए रखना। समझ में आपको आ रहा है। फिर होता है संधियों पर बातचीत करना, ये भी इसी का कार्य है। अब मान लीजिए कि नया नया आईएफएस ज्वाइन किया हो और उसको आप बता दीजिए कि जाइए पाकिस्तान में संबंध बनाइए संधियों का, 2-4 मिनट तो कहेगा सर मान जाइए प्लीज़ सर, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सर, प्लीज़ सर मान जाइए। अब जब नहीं मान रहा है दत्तरी के लाओ उड़ा देते हैं, ये तो गलत है ना। इसीलिए कहा जाता है अनुभवी व्यक्तियों को इसमें चुना जाता है। हालांकि होते सही है, सारे जितने आईएफएस चुन के जाते हैं वो होते हैं, लेकिन उनको कुछ पद के काम मिल जाते हैं कि चलिए ठीक है आपका काम है ये मतलब साइन करना, ये काम है वो काम है। लेकिन जिनको करते करते 20 साल बीत जाते हैं, उनके पास अनुभव बहुत हो जाता है, उनका धैर्य धीरज साहस सब बढ़ जाता है। इसीलिए विदेश में जो राजदूत होते हैं उनको उन्हीं को बनाया जाता है। तो उनका कार्य होता है संधियों पे बातचीत करना। अब पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उसमें जो संधि वाली बात की गई थी कि भाई चलो यार तुम्हारे यहाँ से कुछ गुंडे कुछ आए यहाँ पे तीर तलवार या गोलियों से मार दी, हमारे यहाँ के कुछ लोग गए सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा ये कर दी, ठीक है जो हो गया समाप्त करते हैं यहाँ पे, सीज फायर, युद्ध नहीं किया जाएगा। तो ये बढ़िया बात है। लेकिन अगर यही गर्म खून का आदमी जाए वहाँ पे, कहेगा ऐसा है देखो तुम हमारे वहाँ रहो, हम तुम्हारे वहाँ, बात खत्म, नहीं माने और दूसरा मार रहे हैं, ऐसा थोड़े नहीं होता है भाई। इसीलिए थोड़ा सा अनुभवी व्यक्ति को भेजा जाता है। तीसरा काम होता है देश के हितों का बढ़ावा देना, ये तो पहले वाले काम को ही सपोर्ट करता है। ये जो राजदूत होता है इसका कार्य होता है कि देश के हितों का बढ़ावा देना। अगर मान लो कि देश में कोई बाहर से आने वाला है बिजनेस करने, आप बढ़िया नाम लेते हैं एलन मस्क का। एलन मस्क भारत देश आना चाहते हैं कि भारत में चलेंगे बिजनेस करेंगे। अब ये जाके कह रहा है ना भारत मत जाना, भारत में बहुत गुंडा है, भारत में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि तुमको बेच खा लेंगे। अब इसका माथा ठनक रहा है यार जाएं कि ना जाएं, अब समझ रहे ना। लेकिन अगर बढ़िया आदमी होगा, एक बढ़िया राजदूत होगा, वो कहेगा अरे सरकार आप क्या बात करें, हमारे मुंह की बात छीन ली है आप, चलिए हमारे साथ तुरंत भारत चलते हैं, भारत देश में तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा, भारत देश में तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको सज्जन व्यक्ति मिल जाएंगे, वहाँ पे मंजूर 300-300 रुपये मिलेंगे, जो यहाँ सऊदी अरब में 2000 रुपये लगता है वहाँ पे 200 रुपये लगेगा, चलिए चलिए तुरंत है, आपका वहाँ पे बहुत बेनिफिट होगा। कहने का मतलब है ना कि बिना बेनिफिट वाले भी बेनिफिट दिखाने लगेंगे। जैसे आप LIC वालों को देखे होंगे, LIC वाले जो होते हैं वो जीने से ज़्यादा मरने के मतलब फ़ायदे बता देते हैं कि भाई अगर जब मरोगे तो इतना मिलेगा, अगर आप एक्सीडेंट से मरोगे तो इतना मिलेगा, अचानक मरोगे तो इतना मिलेगा। तो वो जो होता है ना वो काम होता है राजदूतों का कि देश के हितों के लिए वहाँ पे जो शांति परिचय बनाए रखना। एक आप समझ लीजिए, इतना बात समझ में आ गया। और काम होता आर्थिक कारक। मान लो भारत देश में बहुत समस्याएं आ जाएं, खाने की कमी पड़ जाए, तो प्रधानमंत्री तो मान लो कह रहा है कि भाई ऐसा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई मेरे यहाँ गेहूं खत्म हो गया, आप गेहूं दे दीजिए। अब वो कह रहा है यार गेहूं खत्म हो गया, हम काहे का दें, नहीं देंगे। अब वहाँ पे जो दूता बैठा है, दूत बैठा, राजदूत बैठा है, वो कहेगा ऐसा है महाराज, ये जो हमारे मोदी जी कहे वो सही कह रहे हैं, उनके वहाँ गेहूं इस समय खत्म हो गया, गेहूं दे दीजिए। अब ये कह रहे हैं नहीं देंगे भाई, क्यों दे दें, नहीं दे देंगे, हमारा गेहूं है। कह रहा है ऐसा है, आपको हम बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, तुम्हारे यहाँ धान नहीं अच्छा हो रहा है, हमारे वहाँ धान बहुत अच्छा हो रहा है, आप हमको गेहूं दीजिए, हम तुमको धान दे देंगे। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं यार ये ठीक है, इधर से एक डंफा जाएगा, यहाँ से गेहूं, और उधर से एक डंफा धान भरवा लो, चले आओ। तो ये काम किसका रहा, ये राजदूत का कार्य रहा है। यही बात प्रधानमंत्री अच्छे से नहीं बता पाए कि भाई आइए हमसे गेहूं दीजिएगा, हमसे धान ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे जो राजदूत बैठा वो बहुत बढ़िया बात बना ले गया। अरे यार मंत्री जी क्या बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ बहुत अच्छा धान होता है, हमारे वहाँ इसमें खरबूजा बहुत अच्छा हो रहा है, आप अपने यहाँ से गेहूँ दीजिए, हम तुमको ट्रक भर भर के खरबूजे पकड़ा देंगे। अरे यार खरबूजा आएगा, भारत से खरबूजा आएगा, चलो लाद देते हैं। तो ये होता है आर्थिक कारकों का समय। फिर होता है व्यापार। बात हो गई व्यापार की। भारत देश में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जाता है, मैंने अभी पढ़ा था, ये करंट अफेयर्स का सवाल था, आप लोग दोबारा ध्यान दीजिए।
करंट अफेयर्स में एक सवाल है कि भारत देश में सबसे ज्यादा किसके निर्यात से भारत देश में आय होती है? सवाल समझ में आ रहा? भारत देश में सबसे ज्यादा किसके निर्यात से भारत देश की सबसे ज्यादा आय होती है? भारत देश में अभी आज भी बहुत ज्यादा मोती मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, लेकिन उनके सप्लाई से भारत में सबसे ज्यादा आय होती है, क्योंकि अनाज तो है भारत देश में, लेकिन वो 2 रुपए किलो बिक रहा है। अब मान लो कि 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है, तो जब 20 कट्टी बेचेंगे, 20 कट्टी, तो जाके कुछ 1000 रुपये होंगे। और उसी तरीके से अगर एक हीरा बिक रहा है 2 करोड़ में, तो वो तो ज़्यादा आमदनी दे रहा है ना, भले वो एक बिक रहा हो, यहाँ पे 50 बिक रहे हैं। तो इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा आय होती है किसके निर्यात से? तो हमारे देश में हीरा मोती रत्न आभूषण बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आय होती है। तो अब हमारे यहाँ का राजदूत जाके बैठा हुआ है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में अभी भी रानियाँ वगैरह हैं, क्योंकि वहाँ पे रानियों का अभी भी एक रोल ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो साइन जरूर करती हैं, उनका विशेषात्मक कार्य नहीं रहता, लेकिन साइन करे वगैरह, उनका काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब वहाँ पे जाके बता रहा है कि ऐसा है महारानी जी, हमारे वहाँ एक बहुत बढ़िया हीरा निकला है, आप मंगवा लीजिए, आपके छत्र में लगवा देंगे, छत्र माने मुकुट में लगवा देंगे, आप बहुत अच्छी जमेंगी। उन्होंने कहा हाँ यार, ये तो ठीक है, भारत देश में वैसे भी कोहिनूर बहुत निकलता है, कोहिनूर भी निकला था, शायद हो सकता है कोहिनूर से अच्छा हीरा हो, कह रहा मंगवा लो। तो इससे क्या बढ़ेगा? व्यापार बढ़ेगा। भारत देश में फल अच्छे होते हैं, भारत देश में आलू अच्छा होता है, भारत देश में पानी मीठा होता है, भाई कहीं कहीं का पानी खराब है, भारत देश में पानी अच्छा होता है। तो व्यापार एक होता है, सांस्कृतिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध, इसके बारे में थोड़ा सा हम बढ़ा के बोलेंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, भारत देश में त्यौहार, अगर सबसे अच्छा त्यौहार माना जाता है होली दिवाली माना जाता है। अब ये सांस्कृतिक त्यौहार है, मन है तो करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। अब मान लो कि हमारे यहाँ का राजदूत बैठा हुआ है श्रीलंका में, और श्रीलंका में जाके बता रहा है ऐसा है यार, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सांस्कृतिक त्यौहार एक है दीपावली, जिसमें पटाखे फोड़े जाते हैं। कह रहा हाँ, पटाखे फोड़े जाते हैं, क्यों फोड़े जाते हैं? अरे अरे बहुत बढ़िया त्यौहार है, इसमें भगवान माता जी लक्ष्मी बरसाई थी, जहाँ पे लक्ष्मी मिली वहाँ पे दीपक जलाए गए। अच्छा, अगर हम जलाएंगे तो? अरे आपके घर में भी बहुत लक्ष्मी आएगी। अच्छा, अब ये लोग सब मनाने लगे, क्या मनाने लगे? होली दिवाली। इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा महात्मा बुद्ध जी का, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी का भारत देश और नेपाल से बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन ये पूजे जाते हैं लगभग पूरे विश्व भर में। तो इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक संबंध बनाए रखना। वो कार्य किसका होता है? राजदूत का कार्य होता है, अम्बेसडर का काम होता है, वहाँ पे समय समय बताते रहना कि ये वाला पर्व आ रहा है, ये वाला त्यौहार आ रहा है। अब ये राजदूत वर्ड आया कहाँ से, थोड़ा सा समझते हैं। आर्टिकल 75(1) में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि राजदूत का कार्य क्या होता है, और उसके कार्यों में जो यही है, यही सब कार्य दिखाए जाते हैं। तो मैंने एक सवाल बताया ना कि अब बताएंगे आपको कि वर्तमान समय में सबसे वरिष्ठ नेता कौन है राजदूत में, तो उनका नाम है विनय मोहन क्वेत्रा। भारत देश के सबसे वरिष्ठ राजदूत नेता हैं विनय मोहन क्वेत्रा। अब एक सवाल और था कि भारत देश में सबसे ज्यादा राजदूत, भारत देश में कितने दूतावास हैं? मतलब अब हमारे देश के जब दूसरे देश में दूतावास बने हुए हैं, तो हमारे देश में भी तो बने होंगे, क्योंकि दूसरे देश के व्यक्ति हमारे देश में बैठे होंगे। तो कुल 152 देशों के लोग भारत देश में रहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, सवाल आ सकता है कि भारत देश में कुल कितने दूतावास हैं। 1 नंबर का सवाल आता है, चुटकी से मार देगा, आंखें से। तो कितने दूतावास हैं? 152 दूतावास हैं। अब एक सवाल और बनता है इसी पे, भारत देश में कुल कितने दूतावास हैं? 152 दूतावास हैं, ठीक। अच्छा, क्या इन दूतावासों में भारत देश की पुलिस जा सकती है? नहीं जा सकती। उसके 2 कारण हैं। भाई, दूत को कभी हानि नहीं पहुंचाया जा सकता है, पहली बात। फिर दूत के बारे में या दूत के बारे में बहुत ज़्यादा आप जान नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो जितना बताएगा बस उतना ही मान्य रखा जाएगा। 2 बातें क्लियर हो गई। अगर दूत चाह रहा है तो तुमको बुला भी सकता है कि आइए भाई, आपको दावत दे रहे हैं। नहीं चाह रहा है तो नहीं चाह रहा है।
फिर आप ज़बरदस्ती उसके घर में नहीं जा सकते हैं, उसके आवेश में द्वारा मतलब जहाँ रह रहा है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे कर देखा जाए ये आया कहाँ से। आप कहते हैं रामचरितमानस से कुछ लिया नहीं जाता है, रामचरितमानस एक किताब है, गलत कहती है। रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया आख्यान आता है, सुंदरकांड है, उसमें कहानी है छोटी सी। हनुमान जी लंका गए हुए हैं और जब लंका गए हैं तो वहाँ पे रावण कहता है कि इसको मार दो। विभीषण कहता है कि राजदूत को मारा नहीं जाता है, राजदूत को आप मार नहीं सकते हैं, ये कानून के विरुद्ध है। क्योंकि राजदूत का कार्य है संदेशा को पहुंचाना, उसका कोई कोई कनेक्शन नहीं है कि वो क्या नहीं क्या, उसका मुख्य कार्य है संदेशा को पहुंचाना। फिर कहा कि पूंछ में आग लगा दो। इसी के तहत अगर देखा जाए तो किसी भी राजदूत को कोई भी किसी प्रकार का त्रास्त नहीं कर सकता है, परेशानी में नहीं डाल सकता है, उसको कोई तंग नहीं कर सकता है, और बिना उसके मर्जी से उसके घर में कोई जा नहीं सकता है। तो आप बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी कि राजदूत का चयन कैसे होता है, कितने राजदूत आवेश भारत देश में है, भारत देश के विदेश में कैसे कार्य करते हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।